हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो 8 मंथ बेबी रूटीन का है। मेरी बेटी 8 मंथ की है। वो क्या क्या खाती है पूरे दिन में, मैंने उसे सॉलिड कैसे इंट्रोड्यूस किया है, वो सब रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। राधिका को 2 दिनों से लूज मोशन है, तो मैं राधिका को लूज मोशन में कौन सा सॉलिड देती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, जो अभी उसके लिए अच्छा रहे, पेट में ठंडक भी बनी रहे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। राधिका बहुत ही क्रैंकी हो गई है इधर 2-3 दिनों से, जब से इसका तबीयत ख़राब हुआ है। ये चिड़चिड़ी जैसी रहती है और मेरे ही पास हमेशा रहती है। राधिका रात में मेरे साथ ही सोती है। रात में वो 2 से 3 टाइम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उठती है। रात में उसे बोतल नहीं देती हूँ, ये आदत उसका जब वो 2 मंथ की थी तभी से है। मॉर्निंग में जब ये मेरे साथ उठती है तो सिर्फ मैं उसे वाटर देती हूँ पीने के लिए। वो भूखी नहीं होती है मॉर्निंग में, क्योंकि वो रात भर ब्रेस्ट फीड पर रहती है, तो इसीलिए मैं उसे कोई भी सॉलिड नहीं देती हूँ। डायपर चेंज करती हूँ। अपने बड़े बेटा को स्कूल भेजने के बाद 8 साढ़े 8 बजे के करीब बोतल फीड करवाती हूँ और वो 15-20 मिनट का नैप लेती है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मैं उसे कोई सॉलिड नहीं देती हूँ, क्योंकि अपने बेटों को स्कूल भेजने के बाद हस्बैंड के लिए लंच, ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करनी रहती है। तो मैं उसे उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं उसको सॉलिड दूँ। और सिर्फ सॉलिड बनाने से नहीं होता है, बच्चों, इतने छोटे बच्चों को बैठा कर अच्छे से खिलाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि उनको आप दे रहे हैं और वो तुरंत खा लेते हैं। तो इसीलिए जब वो नैप लेकर उठती है तो भूखी रहती है, तो मैं उसके लिए फ़र्स्ट मील तैयार कर रही हूँ। केला स्पून से मैश करके दूंगी। अब ये 8 मंथ की हो गई है, इसीलिए मैं मैश करके केला को दे रही हूँ। जब राधिका 6 मंथ की थी, मैंने बनाना प्यूरी बनाकर दिया था। अगर आपका बच्चा 6 मंथ 7 मंथ का है, आप सॉलिड स्टार्ट कर रही हैं, तो एप्पल या बनाना का प्यूरी ही बना कर दीजिए। लेकिन 8 मंथ के बाद बच्चे को अगर स्पून से ऐसे मैश करके दिया जाता है तो बच्चे जो है इसे खा लेते हैं। अगर आपके बच्चे सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट सॉलिड में बनाना, पियर्स, एप्पल प्यूरी दे सकते हैं। अभी राधिका को लूज मोशन है, तो आज का जो भी मील उसे दूंगी उसी के अनुसार दूंगी, जो कि उससे फ़ायदा हो। तो बनाना गर्मियों में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अभी मैंने 2-3 दिन से सेरेलैक बंद कर दिया है, अभी सिर्फ मैं यही दे रही हूँ। कभी कभी बच्चों को फूड अच्छा नहीं लगता है, आपने जो एफ़र्ट्स किए हैं आपको लगता है कि बेकार हो गया, पर कीप डूइंग, लगातार देते रहिए। स्पून से 1 स्पून या 2 स्पून भी अगर आपका बच्चा खा रहा है तो आप देते रहिए। कोई भी फूड आप कम से कम बच्चों को 3 दिन तक लगातार दीजिए, जिससे कि बच्चे का जो है टेस्ट भी डेवलप होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है या नहीं। मील लेने के बाद राधिका थोड़े देर में ही सो गई, तो जब तक वो सो गई है तो मैं यहाँ चावल बना रही हूँ। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि अभी लूज मोशन है तो मैं उसे चावल का पानी दे सकती हूँ, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे भी बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए। और गर्मी में जो है शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। तो मैं कुकर में चावल बनाती थी, लेकिन आज मैं इसी बर्तन में बना रही हूँ, ताकि इसका पानी भी निकल जाएगा, जो कि मैं राधिका को दूंगी। तो वो जब तक सोई हुई है तब तक मैं बना लेती हूँ, नहीं तो उसके उठ जाने के बाद तो वो कुछ करने ही नहीं देती है। और साथ में मेरी चाय भी बन रही है। अभी लगभग 10:30 के करीब हो रहा है। छोटे बच्चे अगर घर में रहते हैं तो टाइम कितना जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह के 5 बज रहे हैं, कब 12 बज गए, कब शाम हो गई, कुछ पता नहीं चलता है। अब वो उठ गई है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से जो है अपना काम निपटा।
अभी समर का सीज़न चल रहा है तो बच्चों को खूब ठंडी चीज़ें खाने के लिए देना चाहिए। जैसे अभी तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब बच्चों को देना चाहिए। दही देना चाहिए छोटे बच्चे को, ये सब बहुत ही अच्छा रहता है गर्मियों में बच्चों के लिए। और थोड़ी थोड़ी देर पर पानी भी देना चाहिए। मैं राधिका को अभी गर्मी में 5 से 6 टाइम पानी देती हूँ और 30 ml के करीब देती हूँ। कभी वो पूरा पी लेती है और कभी नहीं भी पीती है। ये उठ गई है तो अब मैं इसकी जो है मसाज करूँगी, क्योंकि इसके उठने के बाद जो है सुबह मैंने मसाज एक बार की थी तो वो मैंने कई बार बताया कि वो मसाज जो होता है मॉर्निंग का मसाज वो मैं जल्दीबाजी में कर देती हूँ। अभी जो होता है इसका प्रॉपर तरीके से मसाज होता है। तो बस इसका जो अभी का मसाज होता है उस पर मैं पूरा टाइम देकर मसाज करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले गए, घर में सिर्फ माँ बेटी हैं। तो बस इस पर अभी पूरा मैं ध्यान देती हूँ। उसके बाद ये शावर लेगी, ये बहुत खुश रहती है शावर लेने के लिए। और मसाज के टाइम अब तो बहुत इधर उधर करती है, करवाना नहीं चाहती है। बस इसे कुछ कुछ बोलकर इसे बातों में रखना पड़ता है। जब ये छोटी थी तो मसाज को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी और मसाज अच्छे से करवा लेती थी। लेकिन जब से ये 7 मंथ के बाद ही इसने अपना नाटक करना शुरू कर दिया। ये बहुत इधर उधर करती है, कभी क्रॉलिंग करने लगती है, कभी पलट जाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और मसाज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि साल 1.5 साल तक बच्चों के लिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बच्चों के लिए खाना ज़रूरी है तो मसाज भी उतना ही ज़्यादा, मेरी नज़रों में मसाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू से अभी तक मैं 3 टाइम मसाज इसकी करती आई हूँ। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी करती हूँ। रात में सोने से पहले भी मसाज करती हूँ, लेकिन ज़रूर करती हूँ। गर्मी है तो क्या हुआ, मसाज करने के बाद बस कॉटन कपड़े को हल्का गीला करके रात में इसको अच्छे से पोंछ देती हूँ मसाज के बाद। तो अभी मैं बस कुछ कुछ बोल रही थी और ये सुन रही थी तो स्माइल भी दे रही थी और इसका ध्यान मेरी बातों में लगा हुआ था। पैरों की मसाज, बैक की मसाज, हाथों की मसाज, फेस की मसाज सब बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। बच्चे जब क्रॉलिंग करने लगते हैं तो और भी ज़्यादा थक जाते हैं, तो उनके बैक की मसाज जो है ना और पैरों की मसाज वो अच्छे से करना चाहिए। मैं शुरू से ऑलिव ऑयल ही यूज करती आई। अपने बड़े बेटे के लिए भी मैंने यही ऑयल यूज किया था तो इसको भी मैं वही लगा रही हूँ। मेरे लिए ये ऑयल बहुत ही अच्छा वर्क करता है, अच्छा रहता है, तो मैं यही लगाती हूँ। लोग नारियल तेल भी लगाते हैं, लेकिन नारियल तेल नहीं लगाना चाहिए। नारियल तेल हम बालों में लगाते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। अगर जो हम इसको पूरे बॉडी में लगा रहे हैं तो पूरे बॉडी में जो है हेयर का ग्रोथ वो हो जाएगा। तो जो है ना पूरे बॉडी में कोकोनट ऑयल का यूज नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए नहीं करती हूँ, मैं ऑलिव ऑयल ही यूज करती हूँ। 8 मंथ के बच्चों का जो है डेवलपमेंट ये होता है कि वो बच्चे जो हैं पूरा क्रॉलिंग करने लगते हैं, कोई चीज़ पकड़कर खड़े होने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई चीज़ हो या हम बैठे हुए हों तो बच्चे चाहते हैं कि पकड़ के खड़े हो जाते हैं। और उनको खिलौना, कोई एक खिलौना उनका फेवरेट मतलब पसंदीदा हो जाता है। अब ढेर सारे खिलौने जो है उनके सामने दे दीजिए, लेकिन उनमें से कोई एक खिलौना वो हमेशा ऐसा खिलौना उठा लेंगे जो कि उनको पसंद है। तो 8 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें ये सब हो जाता है और वो सबको नाम से बोलने लगते हैं। जैसे मम्मा हो गया, दादा, बाबा, इस तरीके से वो पहचानने लग जाते हैं कि फेस से पहचानने लग जाते हैं। और बार बार बोलते रहने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। आप कोई शब्द बोलो तो वो आपके फेस को देखते हैं और वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो 8 मंथ के बच्चों का जो है डेवलपमेंट यहाँ तक हो जाता है। और मसाज के बाद एक्सरसाइज भी मैं ज़रूर करवाती हूँ। और मुझे जैसे आता है, मैंने देखा हुआ है अपने घर में, बस ठीक वैसे ही मसाज भी देती हूँ और एक्सरसाइज भी कराती हूँ। अब आ गई है शावर की बारी, तो शावर के लिए मैंने जो है वार्म वाटर कर ली है। वाटर में बॉडी वॉश डाल दिया है
और थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है कि जैसे जो है पानी एकदम नॉर्मल हो जाए। और बाथ लेने के बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये रिमोट है ना टीवी का, जो कि इसका फेवरेट है। मैंने अभी बताया ना कि कोई एक टॉय बच्चों का ऐसा होता है जो उनको खेलने के लिए दो, वो चुप हो जाते हैं और सारे काम करवा लेते हैं। जैसे इसे कपड़ा पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ना ये खोलना चाहती है और ना पहनना चाहती है। तो मैं इसे अगर जो ये दे दूँ तो ये अच्छे से कर लेती है। उसके बाद जब ये हो गया तो मैंने इसके बालों में ऑयल लगाया, कोकोनट ऑयल। उसके बाद मैंने फिर के लिए बोतल दिया, लेकिन ये इसने नहीं लिया। तो ये चावल का पानी जो मैंने बनाया उसे मैंने दिया, तो मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस यही दे रही हूँ इसको। इसके पेट में ठंडक बनी रहेगी और इसको अच्छा भी लगेगा। और अभी जो है दिन के 12 बज गए और आज थोड़ा लेट भी हो गया, तो इसको अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम इसको ये दे रही हूँ, लेकिन इसने ले लिया, पी लिया, जितना भी मैंने दिया तो इसने ले लिया। बच्चों को फ्लोर टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। अभी तो ये 1 मंथ 2 मंथ की थी और अभी कहाँ मैं इसका 8 मंथ का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखते देखते बच्चे कितने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना। राधिका का जो है अभी 2 दांत नीचे आया है और 2 दांत ऊपर निकलने वाला है, जिस कारण इसे टीथिंग में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो यहाँ जो है अभी 1.5 से 2 घंटा हो गया है, करीब अभी 2 बज रहे हैं, 2 ही बज रहा है अभी। तो मैं इसे अभी दे दूँगी दही। ये अभी नहीं सोई है, 2 बजे के बाद ये सो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इसके सोने से पहले मैं इसे दही दे दूं। और मैं फर्स्ट टाइम इसे दही इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, पता नहीं कैसा इसको कैसा टेस्ट लगेगा उसका, लेकिन मैं इसको दे रही हूँ। और देखिए दही हमेशा घर का ही होना चाहिए, बच्चों को हमेशा घर का दही देना चाहिए। लेकिन अभी जो है मैं मार्केट वाला ही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले से नहीं पता था। अभी मतलब किसी ने मुझे बताया कि बच्चों को अगर जो लूज मोशन हो रहा है तो आप उसे दही दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही ट्राई करती हूँ। तो अभी मैं मार्केट वाला दे रही हूँ, ऐसे मैं दही घर पर ही बनाकर इसको दूंगी। तो इसको कुछ खास पसंद नहीं आया। आप लोग को लग रहा होगा कि ये खा रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 20-25 मिनट हो गया है और मैं इसे बड़ा मुश्किल से खिला रही हूँ। ये खाना नहीं चाह रही है, खा लेती है, फिर ये अपने फेस को ऐसे वैसे बनाने लगती है और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद मैं इसे थोड़ा देती हूँ तो मुंह में ले लेती है, कभी बाहर निकाल देती है। तो बच्चों को ऐसा ही होता है कि आपको लगेगा कि मैंने इतना एफ़र्ट किया, मैंने इसके लिए सॉलिड बनाया, लेकिन बच्चा खा नहीं रहा तो मेरा सारा एफ़र्ट बेकार हो गया। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, इस एज में जो है बच्चों को हमें इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि वो आगे चलकर खा सके, उनका टेस्ट डेवलप होगा। हर चीज़ देना चाहिए इस एज में, बच्चों को हर एक चीज़ खिला देना चाहिए। तो मैंने कोशिश करके ये जो मैंने 4-5 चम्मच दही लिया था मैंने उसे दिया। तो बहुत टाइम लगा, कम से कम अभी 30-35 मिनट तो लग ही गया है, लेकिन उसने खा लिया। खाने के बाद मैंने इसे वाटर दे दिया, वो पीकर सो गई है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो? जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आप अपनी बातों को लिखकर बता सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। तो राधिका के सोने के बाद आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर देखिए, मेरे पिछले सारे वीडियो को जाकर देखिए। ये जब उठी तो मैंने ऐसे ही इसको एक बनाना देने की कोशिश की, क्योंकि बनाना बहुत सॉफ्ट होता है ना, एकदम पका था तो मैंने दे दिया। तो चलिए बाय बाय।